नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। इस वीडियो में आज बहन मायावती जी की बातें होगी, राहुल गांधी जी की बातें होगी, तेजस्वी यादव का जो जन विश्वास यात्रा है उनकी बातें होगी। लेकिन सबसे पहले उन बेईमानों की बातें करेंगे जिनकी बेईमानी, जिनकी चोरी सर्वोच्च न्यायालय में आज पकड़ी गई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पकड़ लिया। मैं इन तमाम करे शब्द का प्रयोग अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूं। सर्वोच्च न्यायालय में सब कुछ पकड़ा गया, आईने की तरह साफ हो गया। अब तो कहना पड़ता है ये लोकतंत्र के साथ गद्दारी है अथवा आम जनता के विश्वास के साथ गद्दारी है, क्योंकि चुनाव अधिकारी ने धांधली की और भाजपा को जिताया। यहां पर यह भी प्रश्न उठता है जो सर्वोच्च न्यायालय में कहा गया कि इसके साथ क्या किया जाए। मैं तमाम दर्शकों से पूछना चाहता हूं, ऐसे बेईमान अधिकारी के साथ कौन सी सजा मिलनी चाहिए? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ भी देखने लगे, शकल देखने लगे कि ये तो पकड़ी गई है, अब इसके साथ क्या किया जाए। जो अनिल मसीह चुनाव अधिकारी, उनके एडवोकेट थे मुकुल रोहतगी, धांधली तो पकड़ ली गई। अब वो मुंह देखने लग गए कि अब आगे क्या लेंगे एक्शन। अभी तक सर्वोच्च न्यायालय ने यह डिक्लेयर नहीं किया है कि कौन सी सजा दी जाए, इनके साथ क्या किया जाए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, हीरा चोर अथवा खीरा चोर, चोर तो चोर होता है। चंडीगढ़ एक ऐसा शहर जो पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है, यूटी है, यूनियन टेरिटरी, छोटा सा है और महज मेयर पद का चुनाव है। मेयर पद कोई बड़ा पद नहीं होता है, लेकिन यह एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है क्योंकि पूरे देश ने इन गड़बड़ियों को देखा और चुनाव आयोग जो वहां के थे, इलेक्शन कमीशन, वो 8 वोट को इनवैलिड करके आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कुलदीप कुमार को चुनाव हरवा दिया, भाजपा का मेयर बनवा दिया चुनाव जितवाकर। अब ये प्रोबेबिलिटी यानी संभावना कुलदीप कुमार की बढ़ गई, आम आदमी पार्टी की बढ़ गई। कहने के लिए जो शोर मचने लग गया कि इंडिया गठबंधन पहली बार जीत गई चंडीगढ़ के चुनाव में। सर्वोच्च न्यायालय ने यह तो क्लियर कर दिया कि सभी वोट वैलिड हैं। इन बेईमानों के बारे में आपको बारीकी से बताता हूं, ये कितने बड़े बेईमान हैं। कहते हैं वो इनवैलिड जो मत पत्र है उस पर टिक का निशान लगा हुआ था। अब सवाल यह उठता है कि टिक का निशान भी 2 प्रकार का होता है, एक कट होता है और एक सही होता है। निशान कौन सा था, ये उसको गुपचुप रखते हैं। बेईमानों ने अपना अपना रास्ता निकाल लिया है। प्रश्न यहां ये उठता है, चलिए सर्वोच्च न्यायालय ने उन तमाम मतपत्र को वैलिड कर दिया, लेकिन सामने लोकसभा चुनाव है, कैसे विश्वास किया जाए इस चुनाव को? और चुनाव अधिकारी केंद्र की सत्ता से मिलकर चुनाव जितवा सकते हैं, यह सबसे बड़ा संशय का विषय हो गया है। पूरे देश की जनता जब न्यूज सुनती है, देखती है, जो सत्ता पक्ष को पसंद नहीं करती है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करती है, उनमें यह संशय होता है कि इंडिया गठबंधन चाहे कितनी भी मजबूत हो जाए, सभी नेता एक जगह हो जाए, ये तो चुनाव अधिकारी अब गड़बड़ कर रहे हैं। अभी तक एक रास्ता साफ हुआ है कि दोबारा मतगणना होगी, बैलेट पेपर की मतगणना होगी और उसके हिसाब से जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं उनके हिसाब से सभी मत पत्र सही है, जायज है, उनमें इनवैलिड कोई नहीं है। अब जो अनिल मसीह हैं, उनके मुकुल रोहतगी जो एडवोकेट है, वो पूछने लगे कि अब क्या होगा। तो अब यह संशय की स्थिति बनी हुई है कि अगर चुनाव अधिकारी पकड़े जाएं तो क्या उन्हें बेदाग छोड़ दिया जाए या कोर्ट कोई एक्शन लेगी? यह सबसे बड़ा सवाल है। और रही बात ये, आम आदमी पार्टी ढोल नगारे बजाने लग गई, उनको तो जीत से मतलब है। और ऐसा ही होता है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, कहीं भी चुनाव में धांधली होती है, एक पार्टी रोती है, एक पार्टी बाजा बजाने लग जाती है, लेकिन असल मुद्दे के ऊपर किसी को ध्यान नहीं है। यह लोकतंत्र के साथ विश्वासघात है।
आम जनता को जागना चाहिए, समझना चाहिए और हाई कोर्ट के निगरानी में अब चुनाव होगा, ऐसा निर्देश दिया गया है। लेकिन क्या लोकसभा चुनाव भी अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में होगा? यानी इनके ऊपर अब विश्वास नहीं रहा अपर जुडिशरी को, यानी जो हायर जुडिशरी है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, जहां पर यह मामला पकड़ा गया, अब उनको यह विश्वास नहीं। हम मान लेते हैं, आप कहते हैं कि ईवीएम गलत सेटिंग होती है, धांधली होती है, और उसको यह आरोप समझकर अधिकांश जनता यह आरोप समझती है कि हारने वाले आरोप लगाते हैं। लेकिन फिलहाल तो पकड़ी गई। अब इस पर आरोप कहेंगे या विपक्ष के लोगों का सबसे बड़ा दर्द है कि सत्ता में बैठे हुए लोग गड़बड़ी करते हैं। यहां ये सबसे बड़ा प्रश्न है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक पत्रकार ने उनसे पूछ दिया कि इस बार आपका मुद्दा क्या होगा इंडिया गठबंधन का, तो और मुद्दे में क्या दलित प्रधानमंत्री होगा? वो कहते हैं कि आप आधा बोल रहे हैं, दलित प्रधानमंत्री नहीं, दलित महिला प्रधानमंत्री। तो दलित महिला प्रधानमंत्री और वरिष्ठ नेता कौन है? बहन मायावती जी। और कांग्रेस क्या ये साधने वाली है इंडिया गठबंधन को? वो ये भी कहते हैं सबको जोड़कर हम चलेंगे, सबको बनाएंगे। कहने का मतलब समाजवादी पार्टी को भी और बाकी जो लोग भाग रहे हैं, छिटक रहे हैं, सबको पकड़ कर चलेंगे। अब यहां पर एक मूल मुद्दा आता है। कहा जाता है कि कांग्रेस ने झटका दे दिया समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी कमजोर होने लग गई। तो क्या वहां पर अखिलेश यादव जी जो बार बार कहते थे कांग्रेस को आपका क्या, हम तो 80 के 80 लोकसभा सीट पर लड़ेंगे, तो पहले झटका दे दिया, घमंड तोड़ दिया। अब जब वो कमजोर नजर आने लग गए हैं तो धीरे धीरे कांग्रेस ही सबको जोड़ेगी, बहन मायावती जी को सम्मानित पद, प्रतिष्ठा, नाम और सीटें देकर, मनाकर एक जगह लाएगी। अगर ऐसा होता है, और सबसे पहले मैं अपने दर्शकों से एक और सवाल कर लेता हूं। बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर वोट है, जो इनके मतदाता हैं, उन तमाम मतदाताओं के मत पत्र की गिनती अगर सही से हो, जो धांधली आज पकड़ी गई है, अब तो विश्वास ही नहीं होता। अब तो हर जगह के आरोप सही लग रहे हैं। अगर सही तरीके से चुनाव हो, बैलेट पेपर से चुनाव हो, तो बसपा काफी अच्छे पोजीशन पे आ जाएगी। क्या बसपा के साथ भी ये गड़बड़ियां होती है? राज्यों से एक रिपोर्ट आती है, जो गरीब तबका है, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज के लोग, उनका नाम मतदाता सूची से काट दिया जाता है, यह भी आरोप आया है। और सर्वोच्च न्यायालय अब चौकन्नी हो गई है कि इस लोकतंत्र में सबसे बड़ा अपराध, जो एक संगठित अपराध के रूप में हाई लेवल क्राइम जिसे कहते हैं, यह शुरू हो गया है। मतदाता सूची से नाम काट दो, जो मत डालने आए हैं उनके मत को इनवैलिड करार कर दो, और किसी तरह भाजपा को जिता दो। ये तो नए तरह का क्राइम शुरू हो गया है। और सर्वोच्च न्यायालय काफी डांट फटकार लगाई, उसके बाद वैलिड कर दिया। ये पूरे देश में संशय का विषय बन चुका है। उधर बिहार में तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा के दौरान ये कहते पाए गए कि हमने आपसे कहा था कि 10 लाख नौकरियां दूंगा बिहार में, बेरोजगार युवा है और इन्हें रोजगार चाहिए। और हमने कहा था, जब हम आधा सत्ता प्राप्त किए, कहने का मतलब उप मुख्यमंत्री बने, और समय भी 17 महीना, और हमने 5 लाख युवाओं को नौकरियां दे दी। और जब हम नौकरियां बांट रहे थे तो हमारे युवा राम मंदिर की तरफ भाग रहे थे, अयोध्या की तरफ कूच कर रहे थे। बताइए ये गलत है या सही है? और जब हमने रोजगार देने का गारंटी दिया था, हमारी गारंटी में जब हम आधा थे तो 5 लाख दे दिए। अगर हम पूरे मुख्यमंत्री बनते तो हमने पहले भी कहा था कि पहली कलम से 10 लाख युवाओं को नौकरी दूंगा। मैंने ये नहीं कहा था कि रोजगार दूंगा, नौकरी दूंगा। और मैंने 5 लाख युवाओं को नौकरी दी। और मैं अपनी मजदूरी जरूर जनता से प्राप्त करूंगा, आपसे आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। इस तरह का भाषण, इस तरह का भाषा का प्रयोग करते हुए तेजस्वी यादव नजर आए। जो लेटेस्ट आंकड़े हैं, जो आम जनता में बातचीत है, तेजस्वी यादव का ग्राफ बिहार की जनता में बढ़ रही है।
और रिपोर्ट यह भी है कि अब लालू प्रसाद यादव भी बहन मायावती जी को चेहरा बनाकर पीछे पीछे चलेंगे। ये मास लीडर हैं। इंडिया गठबंधन फिर से रिफॉर्म होकर इकट्ठे हो जाएं, जिससे ममता दीदी चली गई वह भी आ जाए। नीतीश कुमार तो आने वाले नहीं है, उनके बारे में नहीं कहा जा सकता, लेकिन लालू प्रसाद यादव मास लीडर है। बहन मायावती जी को भी अगर 1-2 सीट बिहार में दे देते हैं, और बिहार, उत्तर प्रदेश, हर जगह है, अखिलेश यादव, लालू यादव, बहन मायावती जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी वाड्रा, ये सब के सब अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो भाजपा को कड़ी चुनौती मिल जाएगी, सत्ता में नहीं आ पाएगी, ऐसा माहौल दिख रहा है। ऊपर से सर्वोच्च न्यायालय अगर निगरानी रखे कि चुनाव में किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, आप लाख कहें कि चुनाव बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी चुनाव आयोग आज लज्जित थे। सर्वोच्च न्यायालय में सब के सब लज्जित थे। उनको इन बात की चिंता नहीं था कि कौन हारे कौन जीते, अपने अधिकारी को कैसे बचाया जाए। अब सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर निर्भर करता है वो कौन सा एक्शन लेते हैं। लेकिन चोरी तो पकड़ी गई। न्यायालय में भरे न्यायालय में बिल्कुल कठपुतली की तरह खड़े थे और सारी चोरियां पकड़ी गई। कहने का मतलब यह कि यह लोकतंत्र और आम जनता के विश्वास के साथ धोखा है, और पूरा देश का बहुजन समाज, जो गरीब तबका जिस उम्मीद से, जिस उत्साह से वोट डालने जाती है और फिर उसके बाद ये लोग उसमें हेराफेरी करते हैं, ये सबसे बड़ा गलत है। आम जनता के विश्वास के साथ, देश के विश्वास के साथ इंस्टीट्यूशन की साख खराब हो रही है। जो चुनाव आयोग है उसके साख के ऊपर भी सवाल खड़ा हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।